पैसे मिल गए ना तुम्हें, अब हमें परेशान मत करना, समझे? कटो यहाँ से। कोई दरवाजा खोलो या फिर हम तोड़े इसको। कहाँ थी? कब से आवाज दे रहे हैं? कान में कॉफी उड़ेल के बैठी हुई थी क्या? और ये बंद कैसे हुआ? पता नहीं अक्षत भाई ने तुमको फिर से कैसे नौकरी पर रख लिया है। किसी काम काज की नहीं हो तुम। हेलो जी अक्षत भाई, आप मीटिंग से आ गए? मैं आता हूँ। ओके। अरे वाह, ये नए नए फोनों की टेक्नोलॉजी तो बहुत सही है। मतलब ये फोन अब सिर्फ हमारे फेस से खुलेगा। सही है यार, अब हमारी कोई जासूसी कर ही नहीं सकता। जब अक्षत भाई ने बस हमसे हमारा हालचाल पूछा, अगर हमसे काम के बारे में पूछ लेते तो हमारी तो बेइज्जती हो जाती। हाँ, अब जब तक अक्षत भाई घर जाएंगे तब तक हम एक फिल्म देख लेते हैं। सही है गुरु। एक सेकेंड, अक्षत भाई ने पेन ड्राइव के लिए बोला था। ये क्या चीज है? ये फोन यहाँ गिरा हुआ था। ठीक है, अब यस सर को ये फोन दे के आते हैं। तुम कैंटीन में सामान ले आकर रखो। रिचा, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो चुपचाप यहाँ बैठो। सॉरी माँ, पर प्लीज आज मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मुझे वहाँ जाना है। क्या चल रहा है यहाँ पे? समझाओ अपनी बहन को, ससुराल जाने की जिद करके बैठी। लेकिन रिचा, तुम्हें वहाँ जाना क्यों है? क्योंकि तुम वहाँ नहीं जा रहे हो।
और सही गलत सच झूठ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा रहे हो तो एटलीस्ट मुझे तो एक बहू होने का फर्ज निभाने दो। लेकिन रिचा, तेरे वहां जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हाँ, बल्कि वहां की टेंशन लेके तुम्हारी तबीयत और बिगड़ेगी। क्या हो गया है आप दोनों को? और माँ, आपने तो कहा था कि वो मेरा घर है। मेरे ही घर जाने से आप मुझे रोक रही हैं। और मैं जानती हूँ भाई कि मेरे वहां जाने से शायद ही कुछ बदलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उन्हें सहारा तो दे सकती हूँ जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है। शायद कुछ लोग यहाँ समझ नहीं रहे हैं, पर भाई प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए सही, पर प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, पर मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे तुरंत कॉल करो। जी भाई, पक्का। थैंक यू। मैं उस घर की मुश्किलें कम कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर मैं आपकी और बिट्टी के बीच की दूरियां जरूर कम कर दूंगी। जुग जुग जो बेटा। दूधो नहाओ पूतो फलो। यस नहीं आया। बिट्टी, मुझे पता चला कि लॉयर का इंतजाम नहीं हो पाया अभी तक। मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई लॉयर है। मैं उनसे बात कर लेती हूँ और आज हम चलकर मिल सकते हैं। बेटा, बिट्टी कह रही है कि तुम्हारी मम्मी जी, मुझे उसकी बात समझ आ गई। वो कुछ भी नहीं कहती है ना तो भी मैं समझ जाती हूँ। इसे मेरी चिंता है और मुझे आप सबकी। इस घर की बहू हूं मैं, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलो बिट्टी, लॉयर के पास चलते हैं। हे भोलेनाथ, सब ठीक कर देना। बिट्टी, तुम यहीं वेट करो, मैं लॉयर को कॉल करके आती हूँ। वो एक्चुअली नेटवर्क नहीं है। बिट्टी यहाँ क्या कर रही? बिट्टी! प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल बिट्टी? कहाँ खोई रहती हो? कभी किसी सामान से टकरा जाती हो, कभी दुपट्टा जलने वाला होता, और आज तुम पे ये इलेक्ट्रिक वायर्स गिरने वाली थी। ध्यान कहाँ था? तुम्हारे परिवार का क्या होता? बिट्टी, मेरा क्या होता तुम्हारे बिना? जब रिश्ता इतना प्यारा है और रिश्ते में इतना प्यार भी है,
तो आप दोनों क्यों नफरत को इतनी हवा दे रहे हो? देखिए देखिए एक दूसरे की आंखों में। अगर किसी अनजान को भी बोलूंगी ना तो वो भी समझ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। लेकिन नहीं, आप दोनों तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। और भाई आप बिट्टी को थोड़ी सी प्रॉब्लम में देख के आपकी तो जान ही निकल गई थी। वैसे इन तारों में करंट नहीं था। वो एक्चुअली आप दोनों को अपना प्यार रियलाइज कराने के लिए ये सब मैंने किया। रिचा, इसका मतलब तूने मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया? तेरी कार खराब नहीं हुई थी? नहीं नहीं, लॉयर वाली बात झूठ नहीं थी। वो तो बिल्कुल सही थी। मेरी बात हो गई, वो तुम्हें कॉल करेंगे। भाई घर की जो भी दिक्कतें हैं ना, उससे पहले आप दोनों की गलतफहमियां दूर होना ना बहुत जरूरी है। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए ना तो दोनों परिवारों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है ना खुद से सुलझ जाएगी। रिचा, लेकिन ये सब नहीं भाई, आज मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अगर आप दोनों मुझसे इतना सा भी प्यार करते हैं ना तो आज आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और अपनी सारी गलतफहमियां दूर करके ही जाएंगे। प्लीज मेरे लिए आज आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। जो भी दिल में है ना सब कुछ बोल देंगे। और अगर लड़ना है ना तो लड़ाई भी कर लीजिए। प्लीज अब इन दूरियों को खत्म कीजिए। भाई आप ये उलझे हुए तार देख रहे हैं? जब ये तार आपस में उलझ जाते हैं ना तो खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जब रिश्ते उलझ जाते हैं ना तो दुख बढ़ जाता है। और भाई ये लाइफ ना उलझे हुए रिश्तों के लिए बहुत छोटी है। तो आप दोनों बात कीजिए और सारा झगड़ा खत्म कीजिए। उसी की बनाई पेंटिंग्स को दिखा दिखा के रिचा को इम्प्रेस किए थे हम। जब हमने नहीं किया, ये सब बिट्टी का आइडिया था। रिचा भावुक लड़की है, इसीलिए हम दोनों को वो ऐसे अलग नहीं देख सकती। और मैं उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए चुप रहा। और जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना, उसके बाद हम कभी एक नहीं हो सकते। और प्लीज ये झूठे आंसू बहाना बंद करो। रिचा हमें देख रही है, इसलिए मुस्कुराओ, स्माइल। ठीक है, चलता हूं।
वकील मिल गया। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। दादी, अरे गौरी, ये लो, मुंह मीठा करो। किस बात के लिए मिठाई? अरे अभी तक तो सिर्फ वकील तय हुआ है, केस जितना भी बाकी है बेटा। तो ये मिठाई और दादी, आपके लिए ई। अरे कहाँ लाई हो? अरे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं, पर लड्डू गोपाल हमें काहे दे रही हो? सच? अरे जुग जुग जियो, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ पता चला? गौरी, सच्ची? का मतलब है हम नानी बनने वाले हैं। और अम्मा जी आप परनानी। भोलेनाथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे घर में एक साथ दो दो बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। पर प्रभु एक ठो कृपा और कर देना, जैसी हमारी पोतियां है ना, सुगढ़ सुशील नेक, बस हमें परपोती और पन्नाती भी इनके जैसी देना। अरे वो कहा है ना कि लोग तो परपोते और पन्नाते के हाथ से स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम तो अपने परपोती और पन्नातिन के हाथों स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेंगे। ए गौरी बेटा, दामाजी तो खुश है ना? हाँ मम्मी, तो बहुत खुश है जब से हम उन्हें बताए हैं। और खर्चों की तो लिस्ट बना ली है उन्होंने। घर में पेंट करवाना, बच्चों के लिए कमरा बनवाना और एसी लगवाना घर में। और हमने उनसे पूछा इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कोई लॉटरी लगी है। अरे बिटिया, बाप बनने की खुशी ही ऐसी होती है। हाँ वो तो है। अच्छा तुम इतनी अच्छी खबर सुनाई हो ना, तो चलो आओ भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लो। हाँ अच्छा चल। मम्मी, बिट्टी, रजत जी पक्का कुछ छिपा रहे हैं हमसे, क्योंकि हम उनसे इतनी बार कोशिश किए पूछने की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और एक बात तो तय है, उस हादसे वाले दिन ना पक्का पापा ने कुछ उनसे कहा था, क्योंकि उसके बाद से उनका व्यवहार एकदम बदला सा लगने लगा है और पूरे दिन फोन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बहुत बड़ा राज है, किसी को मत बताना।